गांधी जी ने हिंदी को लेकर के कहा था कि हिंदी हृदय की भाषा है और ये हृदय को हृदय से जोड़ने का काम करती है और प्रत्येक राष्ट्र का उसका एक राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए और बिना राष्ट्रीय भाषा के राष्ट्र गूंगा है। लेकिन ये तब की बातें थी। आज के दौर में हिंदी को लेकर के हमारे भारत के अलग अलग राज्यों से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और हाल ही के दिनों में तमिलनाडु से हिंदी को लेकर के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और वहाँ का विरोध प्रदर्शन अभी थमा भी नहीं था, तब तक महाराष्ट्र से विरोध प्रदर्शन होने लगे। महाराष्ट्र में काम कर रहे उत्तर भारतीय और हिंदी भाषी लोगों को एमएनएस के कार्यकर्ता यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता, ये एक राजनीतिक पार्टी है, इसके कार्यकर्ता बैंकों में जाकर के मॉलों में काम कर रहे कर्मचारियों को और सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहे हिंदी भाषी लोगों को जा करके ये कह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा और जिन्हें मराठी नहीं आती है उनके साथ ये लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें अपमानित कर रहे हैं और यहाँ तक कि उनके साथ मारपीट भी की कई वीडियो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स कर रहे हैं। जो एमएनएस के कार्यकर्ता है वो अलग अलग महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जा करके वहाँ हिंदी भाषी लोगों को कह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा, मराठी आनी चाहिए और जिन्हें मराठी नहीं आ रही है वो कृपया महाराष्ट्र से निकल जाएं। इस तरह के कई वीडियो पिछले 10-15 दिनों से सोशल मीडिया पे खूब ट्रेंड्स कर रहे हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। कान पकड़ माफी मांग पकड़ कान पकड़ एकच बस लवकर कान पकड अरे कान पकड शिकायचं मराठी बोल। मी माफी मागतो, मराठी माणसाची माफी मागतोय बोल। मराठी सीख माफी माग बोल आणि मराठीतच महाराष्ट्रात चालणार मराठी मराठी चल कान पकड़ के माफी मांग चल। इधर नौकरी करता है ना तो मराठी सीखने का, इधर आपको एटीट्यूड नहीं दिखाने का, समझे ना। इस वीडियो को देखकर अगर आपका खून ना खौला हो तो मुझे लगता है कि एक बार आपको अपने खून की जांच अवश्य करवानी चाहिए, क्योंकि यह अपमान सिर्फ उस मार खा रहे व्यक्ति का नहीं है, यह अपमान उस हर उत्तर भारतीय का है, यह अपमान उस हर हिंदी भाषी लोगों का है जो हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा मानते हैं, जो हिंदी को अपनी मातृभाषा मानते हैं और हिंदुस्तान को अपना देश मानते हैं। और किसी राष्ट्र भाषा का अपमान किसी देशद्रोह से कम नहीं और ऐसे लोगों पे वैसा ही केस चलना चाहिए जैसे देशद्रोही के लिए देशद्रोही के ऊपर चलता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति, ऐसे तुच्छ मानसिकता वाले व्यक्ति हिंदुस्तान में ही रहकर हिंदी का अपमान किया करते हैं। पिछले 2 दशक से महाराष्ट्र में हिंदी भाषी और उत्तर भारतीय लोगों का विरोध प्रदर्शन होता रहा है और इनके साथ हिंसक घटनाएं होती रही और ऐसे मुद्दों पे उत्तर भारत से लेकर के केंद्र तक का कोई भी नेता सामने आकर ये नहीं कहता है कि ये बातें जो है वो बिल्कुल गलत है और ये एक तरह से देश को खंड में बांटने का, तोड़ने का काम किया जाता रहा है महाराष्ट्र से। लेकिन इस मुद्दे पे उत्तर भारत का और केंद्र सरकार का कोई भी नेता आकर के निंदा नहीं करता है और पिछले 10-15 दिनों से ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स कर रहे हैं। फिर भी आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई भी लीडर्स आकर के ये कहा हो कि ये गलत बात है और इसकी निंदा करता हुआ सोशल मीडिया पे दिखाई पड़ा हो। सारे लीडर्स चुप्पी लगाए बैठे होते हैं। जिस पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में है उसी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश और बिहार में है, यानी उत्तर भारत में है, और उसी पार्टी की सरकार केंद्र में भी है। फिर भी कोई भी लीडर्स इस मुद्दे पे कुछ कहने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार हिंदी को बढ़ावा देना चाहती है और वहीं केंद्र सरकार के सहयोग से महाराष्ट्र में पार्टी चल रही है और वही पार्टी हिंदी का वहाँ विरोध कर रही है और केंद्र सरकार का कोई भी लीडर इस मुद्दे पे कुछ बोलने को तैयार नहीं। यानी एक तरह से वहाँ भी राजनीतिक खेला जा रहा है। जब हिंदी का विरोध होता हो तो खुल करके केंद्र सरकार को इसका ये करना, निंदा करना चाहिए था और महाराष्ट्र के जितने भी पार्टियां हैं, महाराष्ट्र में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो ऐसे मुद्दों पे कोई भी ये नहीं कहता है कि ये गलत बात है। सब कहते हैं कि महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलना पड़ेगा।
जब बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार जब 1961 में जनगणना हुआ था, उस समय भारत में 1652 भाषाएं थी। और जब इसी तरह का एक सर्वे 2010 में हुआ, उस समय 780 भाषाएं भारत में पाई गई। भारत में 68 लिपियां हैं, 35 भाषाओं में अखबारें छपती हैं। और ऐसे में किसी एक व्यक्ति के लिए ये संभव ही नहीं है कि इतनी भाषाओं को, इतनी लिपियां को, इतनी अखबारों को समझ सके। इसीलिए हिंदी को एक सरल भाषा के रूप में रखा गया था, क्योंकि गांधी जी ने भी कहा था कि हिंदी हृदय को हृदय से जोड़ने वाली भाषा है, हिंदी हृदय का भाषा है, क्योंकि ये एक सरल भाषा है और पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधने वाली भाषा है हिंदी। आज़ादी के इतने सालों बाद भी गांधी जी का सपना पूरा नहीं हुआ और हिंदी को संपूर्ण देश में आज भी अपनाया नहीं गया है। अलग अलग राज्यों से हिंदी को लेकर के विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। उत्तर भारत के लोगों के पास भी अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। बिहार में भोजपुरी, मैथिली, मगही जैसी भाषाएं हैं। उत्तर प्रदेश में ब्रज और भी भाषाएं हैं। लेकिन यहाँ के लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं और सबसे ज़्यादा हिंदी को सम्मान देते हैं। और गांधी जी का भी यही सपना था कि हिंदी को संपूर्ण राष्ट्र अपनाए और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए। लेकिन आज तक गांधी जी का सपना अधूरा रहा और यही स्थिति रहा तो भाषाई आधार पे भारत कई टुकड़ों में बंट जाएगा, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय भाषाएं हैं। इन चीज़ों को रोकना होगा और केंद्र सरकार को इसके लिए एक नियम बनाना होगा, क्योंकि इस तरह की अगर घटनाएं चलती रही अलग अलग राज्यों से तो मुझे लगता है कि भाषाई आधार पे भारत कई टुकड़ों में बंट जाएगा। बाकी ऐसी घटनाओं को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं।